हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य के टॉप क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पूछे भी जाते हैं और ये पॉइंट वाइज हैं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और कल आपको 125 नंबर का सेट मिलेगा, तो तैयार रहना। तो आज का पहला पॉइंट है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों में से सही अनुक्रम किसका है। तो इनकी सन भी डाल दी थी। तो इनमें कौन से कवियों का सही अनुक्रम है? कबीर, नानक, दादू दयाल और सुंदरदास। यहाँ पे दास कट हो गया है। तो इनका समझें क्रम। कबीर 1398, जन्म स्थान काशी। नानक 1469, जन्म स्थान तलवंडी लाहौर। दादू दयाल 1544, जन्म स्थान अहमदाबाद। सुंदरदास 1596, जन्म स्थान राजस्थान। अब ये क्रम से लगे हुए हैं। दूसरा पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि पर स्वतंत्र रूप से आलोचना लिखी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि पर स्वतंत्र रूप से आलोचनाएं लिखी? गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925। तो इन तीनों पर लिखी। कबीरदास रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे कबीर होना चाहिए, बाबीर लिखा हुआ है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई थी जो मैंने चेक नहीं की, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुल्ला दाऊद कृत चंदाइन को लोर कहा जाता है या लोर कथा कहने वाले विद्वान है माता प्रसाद ने कहा है। रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास ने की थी। कब की थी? 1574 ईस्वी में। चंदायन का अन्य नाम लोर कहा जाता है। नामकरण के पीछे कारण है, वह नायक का नाम लोर या लोरिक है। निम्न में से सूफी संप्रदाय नहीं है। तो इनमें से सूफी संप्रदाय कौन सा नहीं है? युगलबंदी और मोहब्बती, ये अक्सर देखने को मिलते हैं, तो याद रखना। अणुभाष्य अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप, निबंध, श्रृंगार रस मंडन और बिंदु मंडल ग्रंथ कौन से कवि की देन समझे या लिखे हैं? तो ये वल्लभाचार्य के हैं। राघवानंद प्रीत श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ है। राघवानंद का कौन सा है? सिद्धांत पंचमात्रा। संतदास एवं जगन्नाथ दास द्वारा संकलित हरडे वाणी में किनका काव्य संकलित है? दादू दयाल का। नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले कवि हैं विष्णु स्वामी हैं। पद्मावत में जायसी के गुरु का नाम बतलाया है सैयद अशरफ। 10वां पॉइंट है, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन शिष्य रज्जव ने किया था। किस नाम से किया है? अंगबधू के नाम से। चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है गोविंद भाष्य।
किस संप्रदाय में मुक्ति का कोई स्थान नहीं है? राधा वल्लभ संप्रदाय में। स्वामी हरदास अकबर के नवरत्नों में से किसके गुरु हैं? तो संगीत तानसेन के हैं। युगल शतक ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्री भट्ट। हिंदी भक्ति काल को बौद्ध धर्म से प्रभावित मानने वाले समीक्षक हैं राहुल संकृत्यायन। निम्नलिखित सूफी, यहाँ पे सूफी होना चाहिए, सूफी काव्यों को उनके रचयिता से मिलान कीजिए। सूफी काव्यों को उनके रचयिता से मिलान कीजिए। तो इसका मिलान है यूसुफ, तो इसका मिलान है, पहले का डी चाहिए, यूसुफ जुलेखा, शेख निसार, हंस जवाहिरी, कासिम शाह, ज्ञानदीप, शेख नवी और लखन सेन पद्मावत दामोदर की है। तो इसका ऑप्शन होगा 4, 3, 2, 1। महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल, स्नेह लीला आदि ग्रंथों के रचनाकार हैं विष्णु दास, ये भी याद रखें। ब्रज भाषा की प्राचीन ज्ञात की गई कृति है कौन सी है? यहाँ पे प्रगुण चरित्र होना चाहिए, मात्रा मिस्टेक है, प्रगुण चरित्र। कबीर परिचय की रचयिता कौन है? अनंतदास है। रसखान को दीक्षित करने वाले गुरु थे गोस्वामी विठलनाथ। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमिलित कीजिए। तो इसका कौन सा है? मधुमालती कथा, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास, छिताई वार्ता नारायण दास, सुख निधान धर्मदास, ये आमने सामने है। तो इसका कोड 1, 2, 3 सही है। ये पीडीएफ पहले का था, जब शायद इतने अच्छे से टाइप भी करना नहीं आता था, मगर इसमें पॉइंट अच्छे लगे इसलिए आपको करा दिए। कल की क्लास में आपको 125 क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। महाराष्ट्र के प्रथम निर्गुण साधक भक्त थे ज्ञानदीप। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना है सत्यवती की कथा। सत्यवती की कथा किसके अनुसार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अनाम दास का पोथा 1976, छंदोग्य एवं बृहदारण्यक, छंदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद होगा यहाँ पे, युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है अनामदास के पोथा में। चित्रलेखा 1934, इसमें भगवती चरण वर्मा पाप और पुण्य के नैतिक वर्मा पाप प्रसन्नों पर आधारित है। इस उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यास का अनातोले के उपन्यास छाया का प्रभाव माना जाता है। दिव्या 1945, यशपाल की रचना है, ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित है। पुनर्वा 1973, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार, उपमा, रूपक, यमक और दीपक को माना है। भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या 8 मानी है।
भरत मुनि ने रस संप्रदाय की स्थापना की। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं। ठंडा लोहा 1982। अंधा युग होना चाहिए, अंधा युग लिखा। अंधा युग 1935। कनुप्रिया 1959। राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। सात गीत वर्ष 1959। देशांतर विदेशी कविताओं का संग्रह है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। भारती जी की कविता प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता है, ये पूछा जाता है। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है, तो ये भी पूछा गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा की। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। हजारी प्रसाद द्विवेदी उदाव प्रेम और सम्राट हर्षकालीन व्यवस्थाओं के पर केंद्रित है। चारुचंद्र लेख 1963। राजा सातवाहन चंद्रलेखा 12वीं 13वीं सदी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। पुनर्वा ये 1973। लोरकायन और मृक्ष कटकम वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है इसमें। हिंदी साहित्य के आरंभ काल को चारण काल कहने वाले आलोचक कौन है? राम कुमार वर्मा और ग्रियेशन है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण पुस्तक के रचयिता कौन है? दामोदर भट्ट है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामानंद है। इनके संप्रदाय लिखे हुए हैं। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। तो ये थोड़ा रॉन्ग लगा मुझे। रुद्र संप्रदाय इनका नहीं है, बल्कि विष्णु स्वामी का है। तो ये यहाँ पे समझे विष्णु स्वामी। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? जो हिंदू है। दादू के शिष्यों में सनातनी संप्रदाय चलाने वाले कौन कौन थे? जगजीवन साहब थे। भरत मुनि का रस सूत्र है विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोगा निष्पत्ति संयोगाद्र निष्पत्ति। निम्नलिखित में से नाट्य के प्रमुख अंग में शामिल नहीं है, तो अभिनय शामिल नहीं है। ऑप्शन बी समझो। नाटक के प्रमुख अंग कथा वस्तु पात्र एवं चरित्र चित्रण देश काल संवाद उद्देश्य शैली रस सिद्धांत के विरोधी आचार्य कौन कौन है? तो रस सिद्धांत के विरोधी आचार्य रुद्रट है। लोक भाषा को देश भाषा कहने वाले विद्वान कौन है? भरत मुनि है। दब्द साहब प्रयास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? देवसेन माइल धवल है। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक। आषाढ़ का एक दिन 1958 ऐतिहासिक नाटक है। लहरों के राजहंस 1963 ऐतिहासिक नाटक है। आधे अधूरे 1969 समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के सौरानंद के आधार पर किया है। नई कहानी के प्रवर्तकों में 3 लोगों का नाम आता है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर का। अंधा युग 1955 एक काव्य नाटक है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें भाषा के मामले में वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं? कबीरदास को। बच्चन सिंह कबीर की भाषा को संत भाषा कहते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। तो यहाँ पे शबद 2 बार आया है। कबीर परिचय के लेखक कौन है? अनंत दास हैं। दादू दयाल के संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय था। इनके पंथ का उत्तराधिकारी इनके पुत्र गरीब और मिस्की दास थे। दादू के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए रज्जव और सुंदरदास। इनकी रचनाएं हरडे वाणी, अंगबधू, काया बोली, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। गुरु नानक की रचनाएं, गुरु नानक यहाँ पर गुरु नानक की रचनाएं सोहेला, जपूजी, आसदी बार और हरिरास। तो ये गुरु नानक की रचनाएं हैं 4, सोहेला, जपूजी, आसदीवार और हरिरास। गुरु नानक जी 1469 सिख संप्रदाय के आदि गुरु थे। निम्नलिखित में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। पृथ्वीराज रासो के अध्यायों का क्या नाम है? समय 69 है। आखिरी का नाम किस मुगल बादशाह की प्रशंसा में लिखी गई है? बाबर की, ये भी पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी रचना स्वामी अग्रदास की है? तो ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम, ये सब इनकी हैं अग्रदास। ललित ललाम का वर्ण विषय क्या है? श्यू, श्यूष, श्यूष लिखो। तो यहीं तक थे आज के पॉइंट। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो आज की क्लास में इतने ही पॉइंट लिए और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी लगे इसलिए आपको करा दिए, ना क्लास तो कल आती। आज इतना समय नहीं था। जब मुझे पीडीएफ दिखा देखते हुए तो मुझे अच्छा लगा कि ये पीडीएफ करा देते हैं। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।